एग्जाम्पल थ्री में सर एग्जाम्पल थ्री में हम आते हैं और स्क्रिप्ट का टैग लगाया। अब आते हैं हम ये देखने कि जावा स्क्रिप्ट में कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करते हैं? फंक्शंस होते हैं आपकी जो हम कहते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट को मिला के एक फंक्शन हो जाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि पहले किसी स्टूडेंट को मैं क्लास में कहूँ कि तुम जाओ नीचे, वहाँ पे ये फाइल रखी है, ये उठाओ, वहाँ से एक गिलास पानी लो और इस रूम में वापस आ जाओ। तो मैंने उन्हें दो काम बता दिए। तो ये क्या थे? दोनों कामों को मैंने एक फंक्शन में दे दिया कि तुम जाओ, पहले ये करो, फिर ये करो, ये करो और फिर ऊपर आ जाओ। तो जावा स्क्रिप्ट में एक बना बनाया फंक्शन होता है। कुछ फंक्शन होते हैं जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या होता है? वो फंक्शन जो कोई भी लैंग्वेज अपने अंदर पहले से बिल्ड करती है, बनी बनाई है, समझ जा सकते हैं, जो पहले से बनी हुई है। बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट करो? एक डेट का फंक्शन है। फंक्शंस की पहचान ब्रैकेट है, जैसे डी कैपिटल है और ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज इसके। मैंने अभी कहा कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? डेट। अब क्या डेट रिटर्न करेगा वो जरा हम देख लेते हैं भाई। अभी एग्जाम्पल 3 सितंबर 1 लिखेंगे हम, खुद ही देगा। 1। अब ये पूरा टाइम जोन लेके आ गया कि आज यहाँ पे ट्यूसडे है, सितंबर है। लेकिन सर मुझे ना ये कंट्री डेट हटाना है, जैसे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, वो कैसे करेंगे? आज हमारी पहली क्लास हो रही है, आखिरी क्लास थोड़ी हो रही है। सही है, तो थोड़ा सा सब्र करें। हर चीज बिल्कुल एक साथ नहीं हो सकती। पहले हमें ये देखना है कि पूरा फंक्शन क्या कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे हम ये क्यों कहें कि हमें ये हटाना है? अब मैं ये कहूँ कि बस सिर्फ मुझे दिन और महीना और साल इतना है पोर्शन चाहिए, कोई मुझे कहेगा नहीं यार सिर्फ मुझे आवर, मिनट और सेकंड चाहिए। तो सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी, पर स्टेप बाय स्टेप। तो ये क्या था? फंक्शन। डेट। सही है। उसके बाद हम आते हैं फाइल में, न्यू, इसे सेव करते हैं। एग्जाम्पल 4 .html। सर क्या आप आज होमवर्क देंगे? आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है। स्क्रिप्ट हो गया। अच्छा सर, क्या हम जावास्क्रिप्ट में क्या एनिमेशन भी होती है? जावास्क्रिप्ट में एनिमेशन भी होती है। अच्छा, अब हम आते हैं वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स होते क्या हैं? जिसके अंदर वैल्यू स्टोर की जाए वो वेरिएबल कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैंने var वेरिएबल a इक्वल 12 कर दिया। एक तो ये सर ये करेगा क्या ये वेरिएबल वही काम करता है जो हम अमूमन कर रहे होते हैं कि किसी भी चीज को बॉक्स में रख रहे होते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी को भी हम यूटिलाइज करते हैं वेरिएबल में। एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भाई ये मेरे पास एक 12 की वैल्यू है, पर 12 की वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाए? ए। मैं जहां जहां ए प्रिंट कराऊं वहां क्या आ जाए? 12। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जो है वो वैल्यू को कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है, और पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड कर रही होती है वेरिएबल्स पे। सही है। तो और एक चीज हमेशा याद रखें, वेरिएबल हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब 1A नहीं हो सकता, A1 हो सकता है। सही है। तो
और दूसरा हमेशा याद रखें कि राइट से वैल्यू लेफ्ट पे वेरिएबल में जाती है। ऐसा नहीं होता कि मैं 12 यहाँ पे लिखूं और a यहाँ पे लिखूं। सही है, ये ध्यान में रखिएगा, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में जाती है। तो वेरिएबल a के अंदर मैंने क्या रख दिया, 12। बल्कि हम एक काम करते हैं ना, हम एक वेरिएबल रख देते हैं a और उसके अंदर हम पाकिस्तान को स्टोर कर देते हैं। ये जो वैल्यू स्टोर हो रही है ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हमेशा किस में स्टोर होगा, इन्वर्टेड कॉमास में। फाउंडेड डेट दे दी। सही है सर, क्या ये सारे वेरिएबल जी तक जा सकते हैं? ये जी तक जा सकते हैं, फिर A1 होगा, A2 होगा, अनलिमिटेड होते हैं। आगे हम वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल भी देखेंगे। अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट और मैंने एक दिया, जैसे मैंने मैसेज दिया माय कंट्री नेम इज, अब पाकिस्तान कैसा आएगा, मैंने यहाँ पे प्लस दिया और वेरिएबल मेरे पास कौन सा, ए के अंदर क्या है, पाकिस्तान। तो हम स्पीच मार्क्स लगाएंगे, फिर ए इसके अंदर पाकिस्तान। अब जरा प्रिंट करके देखते हैं इतना। तो एग्जाम्पल 4 तो माय कंट्री नेम इज, तो सर आपको इसको सेव, आपको बस सेव तो करना होता है, फिर आपको रीलोड नहीं करना होता है। रीलोड भी तो करा है मैंने, कंट्रोल एस सेव किया और अपनी फाइल को ओपन कर लिया। अब मैं दोबारा एक और मैसेज लेके आ रहा हूँ, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो। सर क्या अगर आप डॉक्यूमेंट का कमांड यूज करें तो सिर्फ आप डॉट राइट यूज कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें आगे देखते रहेंगे, आज की क्लास है ना। से डॉट फॉन्ट चेंज कर, कंट्रोल एस फाउंडेड इन प्लस बी। तो फाउंडेड इन 1947। पर ये क्या हुआ, ये तो इसके बराबर में आया और हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं इसको नीचे आए। तो इसको नीचे लाने के लिए हमें क्या करना होता है, HTML में हम क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक करते हैं। सही है, तो हम लाइन ब्रेक कैसे करेंगे, प्लस BR ब्रेक रॉ। तो ये देखो, लेकिन सर डिवाइस को कैसे पता चल, ये तो छोड़ के सोचो। लेकिन अगर मुझे आगे करना हो, जैसे थोड़ा स्पेस देना हो आगे, मतलब नीचे नहीं लाना है, बस आगे स्पेस देना। क्या कहाँ पे स्पेस देना है, जैसे इधर आपने फाउंडेड इन 1947 को नीचे कर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इसके साइड में करना है टेक्स्ट में, लेकिन उधर बीच में स्पेस है। आपने यहाँ पे BR लगाना ही नहीं है, ब्रेक रॉ लगाए नहीं आप। अब ये देखें, कंट्रोल एस, अब मुझे पाकिस्तान और फाउंडेड के बीच में स्पेस देना है। बिल्कुल, तो ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज करा और उससे पहले प्लस कर दिया, थोड़ा सा स्पेस दे दिया, कंट्रोल एस और रीलोड। अब मैंने तो इतने सारे स्पेस दिए थे, पर क्या हुआ, HTML में एक स्पेस अलाउ होता है। सही है, हो गया तुम्हारा काम, या और स्पेस देना हो गया, बस इतना सही है। अभी तो शुरू हुई क्लास, तो फिर अभी बिल्कुल समझ गए। चलो, तुम्हारी कौन होती है वो सारा, तुम्हारी पप्पो होती हैं क्या, खाला होती हैं, कौन है? खाला है। हाँ, तुम भी उनकी तरह बाज वक्त सवालात करने लग जाते हो, हालांकि उनसे इंटेलिजेंट। मेरी भी खाला है।
हाउ इम्पॉसिबल। अच्छा खैर चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। जी समझ आ गया। और क्या हाल चाल है उनके, ठीक ठाक है तुम्हारी हाल आजकल? हाँ ठीक ठाक है। चलो बस सही है, चलो खैर। अच्छा चलो, अच्छा ये हो गया 1947, और ये हमने वेरिएबल ले लिया। अब मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ और फिर क्लास को एंड करता हूँ। कंट्रोल एस। एग्जाम्पल 05.html। अच्छा सर, तो जावास्क्रिप्ट में सीएसएस भी नहीं होता ना, और या होता है? देखो, एक वेबसाइट जब बनती है ना, एक एप्लीकेशन, तो उसमें HTML भी यूज होता है, CSS भी होता है, जावास्क्रिप्ट भी यूज होता है। HTML टैग देता है, CSS उनको फॉर्मेटिंग करता है, और जावास्क्रिप्ट उनकी वैलिडेशन और उनकी परफॉर्मिंग के लिए होता है। अच्छा स्क्रिप्ट। चलो अच्छा, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम का, और उसमें मैंने लिख दिया जैसे हाशिर। वेरिएबल बनाया जैसे टेस्ट बना रहे हैं हम, हमने कहा test1 इक्वल, हमने कहा test1 में इनके नंबर है 78। वेरिएबल test2 इतने नंबर इक्वल 99। वेरिएबल test3 इक्वल 88। सही है, क्लियर है? सही। अब हमने टोटल करना है, सही है, 78, 99 और 88 को। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया टोटल का, और सर, हमने क्या कहा ऐड करेंगे इन सबको? बिल्कुल, हमने कहा test1 प्लस test2 प्लस test3। सही है, तो हमने कहा कि ये वैल्यू test1 test2 से प्लस हो, test2 test3 से प्लस हो, और जो भी आंसर है वो किस में आ जाए, टोटल में। अब हम प्रिंट कराते हैं। सर पूरा 265 हो जाएगा सब। डॉक्यूमेंट राइट, तुम भी स्टूडेंट ने इस, तुम अपनी खाला की तरह बहुत पहले बहुत सारी चीजें बोलना शुरू हो जाते हो, जब भी तो मुझे वो याद आई। बात पहले सुनी नहीं और बीच में चले। इसको हम दे देते हैं मार्क्स ऑफ test1 इज, तो किस में है मार्क्स 1? test1 में 78, test1 78। कॉपी करके 2 दफा पेस्ट कर देंगे, पेस्ट test2 और test3। तो ये ऑटोमेटिकली पूरा नंबर लिख देगा, टोटल भी निकाल लेगा। बिल्कुल, ब्रेक रॉ ये भी करना। और अब मैं एक असाइनमेंट दूंगा, मेरे जहन में आ गया असाइनमेंट। चलो पहले इसको देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 5। सर या तो आप खोल लें उधर से, देखा वो उधर से खोल लें। नाम, हाँ, स्टूडेंट नेम इज हाशिर, और उधर मैंने BR नहीं लगाया।
सही है। सही। अब एक पूरे रिजल्ट शीट बनानी है प्रॉपर, स्कूल का नाम, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मार्क्स ऑफ सर उर्दू। या तो हम ना एक और काम कर सकते हैं, स्कूल का नाम तो हम टाइटल यूज कर सकते हैं ना, हेडर। मैंने क्या बोला? आप हर काम पहले बहुत जल्दी बहुत पहले बोल देते हो आप। असाइनमेंट जज्बाती आदमी है सर ये बात। लड़ाई भी जज्बाती होके करता है। हाँ, ये देखो। अच्छा ये देखो, स्टूडेंट नेम पहले, सबसे पहले क्या आएगा? स्कूल का नाम, फिर उसके बाद क्लास नेम, क्लास, फिर स्टूडेंट नेम, या स्टूडेंट नेम पहले कर देगा। बहरहाल ये सारी चीजें करने के बाद कम से कम 5 पेपर की हो, और उसमें टास्क ये है कि परसेंटेज भी मुझे चाहिए। सर वो परसेंटेज एक्यूरेट होनी चाहिए। परसेंटेज जो भी बनती हो वो आ जाए। कैलकुलेटर निकालनी पड़ेगी ना सर। नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली जो अब जैसे ये आ रहा है कैलकुलेट होके। सर हमें क्या सिर्फ एग्जाम्पल 5 देना और 1 till 5? हाँ, अब देखो मैं टोटल भी तो निकाल दूं। जैसे अभी तो ये सिर्फ मार्क्स बता रहा है, अब इनके टोटल क्या है? तो ये भी ऑटोमेटिकली निकालेगा। ये देखो ना, हमारे पास टोटल के अंदर है ना टोटल, तो हमने कहा टोटल प्रिंट कर दो, कंट्रोल एस, ये आ गया टोटल मार्क्स ऑफ 265। सही है। ठीक है। अब मुझे इसके नीचे परसेंटेज चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे आएगी, मुझे नेक्स्ट क्लास में ये चाहिए। सही है भाई। सिर्फ एग्जाम्पल 5। सिर्फ एग्जाम्पल 5 का असाइनमेंट बनेगा। ठीक है। 90% मैं कर चुका हूँ, 10% आपने करना है। मतलब जो उसका रिमेनिंग परसेंटेज वो आपको निकालना है। बिल्कुल। सर वो मैं दूसरा अपने अकाउंट का भी पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर इन केस वो नहीं हो पाता तो आप नया अकाउंट बना देंगे?